हे हेलो एवरीवन, कमल दिस साइड। सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और आज स्टार्ट करेंगे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइनली हम आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे भाई। तो देखो, 10-12 दिन लगे, लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेज पूरा कर लिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा कर लिया भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए 10-12 दिन लग गए। बट कोई नहीं, वर्थ इट हो गया। अच्छे से कवर कर लिया, सारी साइट्स देख ली, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करने से पहले इतना बता दूं कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, अभी 12th करके आए हैं, या फिर अभी अभी स्टार्ट करिए प्रिपरेशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है। तो भाई तुम्हारे लिए सिस्टम ये है कि तुम्हारी हिस्ट्री यहाँ से शुरू कर सकते हो। जिसने पूरी कर ली, जो पिछले वाले टॉपिक्स हैं, वेल एंड गुड। जिसने नहीं किए, भाई अगर वो लोग सोच रहे हैं कि स्टैटिक नहीं पढ़ना या दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिविलाइजेशन से शुरू करो। इजी टॉपिक है, ठीक है। 2 पेजेस हैं, एक येरा ऊपर एक येरा नीचे, ठीक है। उल्टे लग गए हैं बट कोई बात नहीं। 2 पेजेस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। और 2 पेजेस के बाद में अगर क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए ना बाहर से, तो भाई देखो, मे भी हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बट आई प्रॉमिस कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा कवर, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? देखो, तुम लोग रह रहे हो कई मोहल्ले में होके, कई लोग गांव में रहते हो, कई लोग सिटी में, कई कॉलोनीज में, सोसाइटी में। तो अगर तुम एक सिविलाइज्ड मैनर में रह रहे हो, दैट्स कॉल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर तुम एक अच्छे तरीके से रह रहे हो सिविलाइजेशन में, तो बेसिकली उसे सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो, इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली ही क्यों पड़ा? इंडस वैली इसलिए पड़ा भाई, क्योंकि देखो इंडस रिवर है, सिंधु जो रिवर है बेसिकली, जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख में होकर बहती है। तो इंडस जो रिवर है, उसके आसपास एक सिविलाइजेशन, कुछ लोग पाए गए रहते हुए। अब वो पाए कैसे गए वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो दैट्स कॉल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। अब एक भाई साहब हैं एजी टॉनबी ने क्या बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने नाम दिया इंडिक सिविलाइजेशन। इंडिक सिविलाइजेशन, सबसे पहले नाम देख लो क्या क्या नाम थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म है, वो दी थी जॉन मार्शल ने, जॉन भैया ने, जॉन, ठीक है, जॉन मार्शल ने। ये वाला जॉन नहीं है, जॉन मार्शल, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एजी टॉनबी, इन्होंने बोला इंडिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले ये एक अर्बन सिविलाइजेशन, देखो कुछ लोग गाँव में भी रहते हैं, कुछ लोग शहर में भी रहते हैं, ठीक है। तो जो शहर में रहते हैं बेसिकली सिटी टाउन, वो अर्बन हो गए, और वो लोग जो हो गए वो रूरल हो गए, ठीक है। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की टाउन प्लानिंग बहुत प्यारी थी। टाउन प्लानिंग हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे सब बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हुआ क्या कि हमारे देश में डेवलपमेंट चल रहा था, ठीक है। अभी 1920 1918 1920 के आसपास, ये 1920 की बात बता रहा हूँ मैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2500 बीसी की है भाई, मैं ये 1920 एडी की बात बता रहा हूँ। कि जब ब्रिटिश पीरियड था, तो भाई डेवलपमेंट चल रहा था, रेलवे की ट्रैकिंग वो बिछ रहे थे, रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे। तो हो क्या रहा था कि रेलवे ट्रैक जब बिछ रहे थे, तो उस टाइम पे खुदाई चल रही थी ज़मीन की। तब अंदर से एक ऐसी साइट मिली। साइट का मतलब होता है एक ऐसा, मान लो कि पूरा का पूरा शहर मिला ज़मीन के अंदर, है ना। अब वो बिल्कुल ही भाई पूरा तुम्हें बिल्डिंग तो बनी हुई मिलेगी नहीं कि भाई उस पे पेंट भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक साइट मिली, जिसको सबसे पहले जब साइट मिली, तो उसको, वो साइट जो थी वो थी हड़प्पा। दैट्स कॉल्ड हड़प्पा, ठीक है। पहली साइट हड़प्पा मिली, इसी वजह से इसका नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। व्हाट? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहली साइट मिली तुम्हारी हड़प्पा, आई थिंक 1921। आई थिंक का मतलब यही है, 1921, ठीक है। 1922 मोहनजोदड़ो। ऐसे करके भाई जब रेलवे ट्रैक डलते गए, एक साइट मिली, हमने उसके आसपास और खुदाई की, दूसरी साइट मिली, तीसरी मिली, चौथी मिली, ऐसे कर करके कई सारी साइट्स मिली। और वो ज़्यादातर साइट्स जो इंडस वैली के आस, इंडस रिवर के आसपास थी, या फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज के आसपास थी, ठीक है। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सबसे ज़्यादा द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम जो है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। वाई? क्योंकि हड़प्पा जो है वो एक इम्पोर्टेंट भी साइट है, और सबसे पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा ही थी, ठीक है। साइट का मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक सिंपल, एक पूरा का पूरा शहर नीचे ज़मीन में मिला है, दैट्स कॉल्ड साइट, ठीक है। तो दैट्स हड़प्पा, पहली जो साइट मिली, ठीक है। अब देखो, इसका एक नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी है। वाई? और ये नाम क्यों है? ये मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडस, सरस्वती, इन्हीं रिवरों के आसपास ही सिविलाइजेशन थी, तो दैट्स वाई की जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन नाम इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखें, तो पहली साइट अगर हड़प्पा मिली, तो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दे दिया। तो दैट्स, ये इसके नाम है, दीज आर द नेम्स, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब मैंने तुम्हें बताए थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। फिर व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड? जिसके हमारे पास एविडेंसेस होते हैं,
जिसके हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं होता है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं होते, लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के हमारे पास एविडेंस तो होते हैं। व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? एविडेंस तो हो, लेकिन वो डेसिफर्ड ना हो, हमें उनका पता ही ना हो कि लिख के आ रहा है। दैट्स कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य एविडेंसेस तो हैं हमारे पास, लेकिन अभी डेसिफर्ड नहीं हुए हैं। इनकी भाषाएं भाई ऐसी थी, सच में ऐसी थी। ये जो ऐसे करके कुछ बेसिकली सिंबल्स बन रहे हैं, पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये लिखते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सीन था। तो प्रोटोस्टोरिक पीरियड की है। दूसरा चालकोलिथिक एज की है। ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का यूज करते थे, ब्रॉन्ज एज में थी ये। ठीक है, इंडस वैली सिविल भाई 2500 बीसी की बात है। 2500 बीसी वाले जो ये साइट्स मिली हैं, ये 2500 बीसी की बनी हुई हैं, जो 1921 में मिली थी हड़प्पा। ठीक है, अब आओ देखो, कई सारी साइट्स मिली, इतना तुम्हें बेसिक क्लियर होगा। कई सारी साइट्स मिली, कौन सी साइट कहाँ मिली आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में से ही एक को बोलते हैं हर्टलैंड ऑफ आईबीसी। हर्टलैंड का मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे घर में कई सारे पीढ़ी थी, तो उनमें से 3 पीढ़ियां जो वो अच्छी थी, तो दैट्स कॉल्ड हर्टलैंड। बेसिकली पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हर्टलैंड क्या है, जब मेन मेन चीज़ क्या है ये बोलो। तो हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदड़ो वाली जो एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं हर्टलैंड ऑफ आईबीसी, हर्टलैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदड़ो एक्सिस जो है, एक एक्सिस बनती है हड़प्पा मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो घग्गर को एक लाइन से लगाते हैं, तो वो वाली एक्सिस। ठीक है, इसे बोलते हैं हार्टलैंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूछ सकता है एक एमसीक्यू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आओ ये समझ लो। एक्सटेंशन क्या है भाई, एक्सटेंशन क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो समझो, जो ये पहले का है, ये नीचे वाले, और जो ऊपर वाले हैं ये अभी प्रेजेंट के हैं। तो समझो, जब देखो एक बार खुदाई हो गई, फिर बाद में भी तो खुदाई चलती रही होगी, तो वो ऊपर की तरफ और निकलते रहे। सबसे अगर अर्लियर देखें तो सबसे नॉर्थन पॉइंट था रोपड़। रोपड़ जो साइड थी पंजाब की, वो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट था पहले देखें। बट बाद में और खुदाई हुई तो सबसे ऊपर निकला मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर तक इसका नॉर्दर्न पॉइंट है। तो अगर तुमसे अब पूछा जाए कि नॉर्थन पॉइंट क्या है, तो दैट्स मांडा, है ना। मांडा इज द नॉर्थन साइड, नॉर्थन मोस्ट साइड। ठीक है, और पहले अगर साउथ की बात करें तो भागतर्व था, जो गुजरात में था भागतर्व। और अब जो वो दैमाबाद है महाराष्ट्र का। तो नॉर्थन पॉइंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? मांडा जम्मू कश्मीर में, और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक दैमाबाद। ठीक है, अगर वेस्ट की बात करें सुख्ता गैंडोर, जो पाक ईरान बॉर्डर पे, समझ रहे हो, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके, अगर मान लो ये ऐसे करके इंडिया है, ठीक है, ये, और ये पाकिस्तान है, यहाँ ईरान पड़ता है ना इधर की साइड, ये, तो भाई यहाँ पाक ईरान बॉर्डर पे कहीं आसपास जाके, तो इसको बोलते हैं सुख्ता गैंडोर। कहाँ पे था? मकरान कोस्ट, वहीं तो पड़ता है मकरान कोस्ट, पाक ईरान बॉर्डर पे। तो सुख्ता गैंडोर कहाँ पे है, समझ रहे हो, कहाँ? पाक ईरान बॉर्डर पे जाके वेस्टर्न पॉइंट। और आलमगीरपुर जो यूपी में है, ईस्टर्न पॉइंट। तो प्रेजेंट में अगर बात करें क्या क्या हो गए, मांडा नॉर्थन, दैमाबाद साउथ, ईस्ट आलमगीरपुर, सुख्ता गैंडोर, ये चारों साइड्स के नाम है। ये एक्सटेंशन हो गया कि नॉर्थ से साउथ इतनी फैली हुई है, साउथ से नॉर्थ इतनी फैली हुई है। ठीक है, कैपिटल सिटीज़ की बात करें, कौन कौन सी जो मेन सिटीज़ है, मेन साइट्स हैं, है ना, तो दैट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मूवी है, बट पहले समझा दूं, उसके बाद देखोगे तो अच्छा लगेगी। ठीक है, देख लेना जिसने नहीं देखी। और पोर्ट साइट्स की बात करें, जैसे अरे यार सिटीज़ की बात करें कि मान लो अभी हम प्रेजेंट में पोर्ट सिटीज़ की बात करें, क्या हो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सारी पोर्ट सिटीज़ हैं। कैपिटल सिटीज़ तुम्हारी दिल्ली होगी, ऐसी सारी चीज़ें। तो पोर्ट सिटीज़ उस टाइम पे कौन कौन सी होती थी? लोथल, सुक्ता गैंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतारी। ठीक है, अब आ जाओ प्यार से समझ लो। ठीक है, ये समझ लो सबसे पहले साइट्स की बात करें तो हड़प्पा एक साइट थी, मोहनजोदड़ो उसके बाद निकली, चनुधारो आई, लोथल, कालीबंगन, बानावली, धोलावीरा, सब बताऊंगा एक एक करके, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी साइट किस रिवर के पास थी। तो हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के पास में था, मोहनजोदड़ो इंडस के नियर था, चनुदारो भी इंडस के नियर नियर था। तो इन दोनों को ऐसे याद रख लो, इंडस इंडस के, मोहनदारो और चनुदारो, दारो वाले इंडस में मिलेंगे। दारू कहाँ पी जाती है? इन कमरे में इन होके, है ना, दारू कहाँ पी जाती है? कमरे में इन होके। तो चनुदारो और मोहनजोदड़ो इंडस के आसपास। हड़प्पा, रवि ने जो हड़प ली सारी जमीन वमीन। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, रवि ने सारी जमीन हड़प ली। तो हड़प्पा किसके रिवर के आसपास है? रवि के। अब लोथल, भाई लोथल इतनी बार एग्जाम में आया है, इतनी बार आया है लोथल का, तो भोगवा, सिंपल सिंपल याद रखो, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। लोथल भोगवा,
लोथल किस रिवर के किनारे पे था? भोगवा, कालीबंगन, घग्गर और बानावली भी घग्गर। अब ये मेरे को बताओ घग्गर रिवर कहाँ पे है, तो मैं जानूँ तुम्हें। कालीबंगन और वानाबली घग्गर, और धोलावीरा लूनी, लूनी रिवर के पास में, ठीक है। अब एक बार ये देख लो कि कौन कौन सी स्टेट में आती हैं। भाई हड़प्पा जो है प्रेजेंट टाइम में पंजाब में थी, और कौन सा पंजाब? वेस्टर्न पंजाब जो पाकिस्तान पे। मोहनजोदड़ो सिंध में है, चनुदारो सिंध में है। तो जो ऊपर वाली है ये तीनों कहाँ पे हैं प्रेजेंट टाइम? पाकिस्तान, ठीक है। लोथल गुजरात की साइड है, लोथल भाई, लोथल पोर्ट साइड थी ना, पोर्ट, तो पोर्ट वोट होंगे तो गुजरात में होगी, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के लोग काले होते हैं, तो ऐसे कालीबंगन। अब ऑफेंड मत हो जाना, समझा रहा हूँ बस, कहीं पता चली ऑफेंड हो जाओ, ठीक है। हरियाणा, अब देखो हरियाणा का सीन क्या है कि हरियाणा में बानावली है ना, और गुजरात, गुजरात की साइड है धोलावीरा, ठीक है। अब बात करें इनके एक्सकेवेटर्स की, किस किसने इनकी खोज की थी? दयाराम साहनी, 1921। यही वो इंसान है जिसने सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी, सबको याद होते हैं भाई ये दो नाम। दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो की खोज करी राखलदास बनर्जी ने 1922, ये सबको याद है भाई। तुम्हें क्या लग रहा है एग्जाम में इतना बेवकूफ़ यही पूछेगा बार बार? मैके 1925 चनू दाड़ो की खोज की, एस आर राव 1954 लोथल, आमलंदा घोष 1951 कालीबंगन, आर एस बिस्त, इंपॉर्टेंट है भाई, आ चुका है एग्जाम में कहीं भी, आर एस बिस्त, बानावली, जेपी जोशी धौलावीरा, जेपी जोशी धौलावीरा, जेपी जी ने धो दिया ढंग से। आर एस बिस्त बानावली, अमलंदा घोष कालीबंगन, ठीक है। ईयर्स दे रखी हैं इनकी, याद कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर्स इनकी, इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। सबसे पहली साइट का पूछता है अब इसकी कब एक्सकेवेट हुई थी। बस इतना ही है, सिंपल। ये हो गया, इतना तो हमें समझ में आ गया कि साइट्स निकली। अब देखो चल क्या रहा है, एक जमीन की खुदाई हुई, वहाँ साइट निकली, उसके आसपास और खुदा और साइट्स निकली, साइट्स निकलती चलेगी। कौन सी साइट कहाँ है मैंने तुम्हें बता दिया, किस रिवर के पास है ये बता दिया, एक्सकेवेटर का नाम बता दिया। अब समझो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ से हर साइट्स में से कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स निकल रहे थे। इनको तो मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, उससे पहले तुम एक चीज़ समझो, आओ तुम्हें कुछ फीचर्स बताता हूँ यहाँ के, ठीक है। तुम्हें कुछ फीचर्स बताए जाते हैं, फीचर्स समझो। फीचर्स का मतलब जैसे फ़ोन लेते हो मोबाइल दुकान पे जाके, तो वो फीचर्स बताता है कि इसमें इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इतनी रैम है। तो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स समझो कि इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आओ, सबसे पहले इनकी टाउन प्लानिंग। भाई तुम्हें पता है टाउन प्लानिंग इनकी कितनी तगड़ी थी? ग्रिड पैटर्न में मकान थे इनके, जो चेस वाला बोर्ड नहीं होता, इस तरीके से प्रॉपर मकान थे, 90 तोले चारों कोने, बिल्कुल एकदम प्रॉपर कटेड। बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे। भाई तुम्हें पता है आज भी गाँव में मिट्टी वाले वो होती हैं ईंटें, मिट्टी से बने हुए घर देखे हैं मैंने। बट उस टाइम पे सोच रहे हो 2500 बीसी में, 2500 वो, और लगभग ये मान लो 2024, लगभग 4500 साल पहले की बात है भाई। और बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे ये लोग, पकी हुई ईंटों का, ठीक है, मकान बनाने के लिए। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे, सोचो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। और एक जैंट रिजर्वियर भी मिला है धोलावीरा में। अब धोल ये क्या है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, एविडेंस किस किसके कहाँ से मिले, ठीक है। सबसे पहले तुम बस ऊपर ऊपर से ये समझ लो कि टाउन प्लानिंग बहुत प्यारी थी इनकी, ग्रिड पैटर्न में मकान थे इनके, काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन, जैसे सोसाइटी में घर नहीं करते प्रॉपर प्रॉपर स्क्वायर शेप्ड में, ऐसे थे। बर्न्ट ब्रिक्स थी, जली हुई मतलब कि पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। आजकल भी भाई तुम लोगों ने जो नालियाँ देखी हैं, जिनमें बेसिकली पानी जो घर से निकलता है, एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है वो निकलता है, तो जो नालियाँ होती हैं ना भाई, वो आज भी ओपन होती हैं, बट उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम पूरा अंडरग्राउंड था, ठीक है। फोर्टिफाइड सीटाडल, देखो फोर्टिफाइड, अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, इनका जो साइट थी ना, वो हर साइट दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहली अपर रीजन, दूसरा लोअर टाउन, है ना। लोअर टाउन, अपर टाउन, अपर टाउन को सीटाडिल बोलते हैं, सीटाडिल। अपर टाउन छोटा होता था और यहाँ पे सिर्फ वो लोग रहते थे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे। राजा हो गया, राजा क्या मतलब, बेसिकली जो इनका हेड होता था वो, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए जो काम करते थे, बेसिकली बड़े बड़े लोग, ठीक है, पैसे वाले लोग, वो सिटाडेल में रहते थे। लोअर टाउन बड़ा होता था जहाँ पे गरीब जनता रहती थी, तो सिटाडेल लोअर टाउन क्लियर। तो इनके जो सिटाडेल्स होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड का मतलब भाई सीज होते थे, सीज का मतलब कि दीवार विवार लगवा के मस्त रहते थे अंदर। फोर्टिफाइड का मतलब समझ रहे हो, किला बना के रहते थे। अब बस चनुधारो में किला नहीं मिला है हमें, जो चनुधारो साइट है वहाँ पे हमें फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं मिला है, वहाँ सिटाडेल ओपन मिला है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इनकी जो मेन क्रॉप्स थी, वीट, बार्ले, राइस, ये इनकी मेन क्रॉप्स होती थी भाई। और यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को कॉटन दी।
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्हीं ने सबसे पहले कॉटन का जो बेसिकली एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, कॉपर कॉटन की जो खेती है बेसिकली, तो वो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने स्टार्ट करी। और एक क्वेश्चन आया था यार, ये मैंने लिख रखा है ना, कि ग्रीक्स जो है वो किस क्रॉप को सिंडन बुलाते हैं, सिंडन, व्हाट इज सिंडन। तो ग्रीक्स जो है वो सिंडन बुलाते हैं कॉटन को, ठीक है। तो ग्रीक्स सिंडन किसे बुलाते हैं, कॉटन को, इतना याद रखना। अब देखो लॉयंस इनके लिए अननोन था। अननोन मतलब समझ रहे हो, कि लॉयंस तो होते होंगे भाई, सीधी सी बात है, जानवर होगा, बिल्कुल होगा। बट हुआ क्या कि लॉयंस इनके लिए अननोन था, इन्होंने कभी लॉयंस देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये रीजन था। अब सातुगाही और मुंदीगाक, सातुगाही मुंदीगाक दो साइट हैं जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट में। ये थोड़ा स्टैटिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सातुगाही और मुंदीगाक बस इतना याद रखना, अफगानिस्तान में, ठीक है भाई। उस टाइम पे पैसे तो चलते नहीं थे, तो दे यूज बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम। जैसे मेरे को तुमसे कुछ खरीदना है, मान लो तुम्हारे खेत में गेहूं हुए हैं, ठीक है, तो मेरे को खरीदने हैं। तो आज के टाइम पे क्या करते हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरे को दे दोगे, लेकिन नहीं, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मान लो तुम्हारे पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। वो होते थे ना बेसिकली एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, वो करते थे इसमें। टेम्पल्स थे नहीं, टेम्पल की पूजा इन्होंने कभी करी नहीं। सिंपल जो स्टैचू होते थे उनकी पूजा करते थे। और बेसिकली वो उनकी पूजा करते थे, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनकी पूजा करते थे, ठीक है। चीफ डिटीज कौन थे उस टाइम पे, मेन जो मुख्य भगवान थे वो कौन थे, पशुपति महादेव। अब देखो पशुपति महादेव की एक सील मिली थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में एक सील मिली थी, मोहर जो होती है पशुपति महादेव की। एक क्वेश्चन काफी आता है कि उस पशुपति महादेव की सील में जो भगवान है महादेव, पशुपति महादेव, वो बेसिकली किस पोस्चर में, तो वो योगिक पोस्चर में है, ठीक है। दूसरा, उनके आसपास 4 एनिमल्स हैं, उन 4 एनिमल्स के नाम पूछता है, याद रखना, एलिफेंट है, टाइगर है, रहीनो है, बफेलो है, ठीक है। ये चार उनके आसपास हैं। याद कैसे करोगे, बैटर से। अब भगवान है भाई, बेटर तो होंगे ही। तो बी से बफेलो, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, आर से रहीनो, ठीक है। तो ये ट्रिक भी है, तुम्हें याद कर लो ऐसे बेटर से। तो एलिफेंट, टाइगर, रहीनो, बफेलो। और दो जो डियर हैं वो इनकी फीट पे हैं, इनके पैरों के आसपास दो डियर हैं। तो ये कुल मिला के 5 एनिमल्स हो गए, एलिफेंट, टाइगर, रहीनो, बफेलो और दो डियर उनके फीट पे, ठीक है। अब समझो, तुमसे डियर करके क्वेश्चन नहीं पूछता। एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था कहीं, जहाँ पे एंटीलोप वर्ड यूज किया था। तो व्हाट इज एंटीलोप, एंटीलोप डियर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ये याद रखना कि पशुपति महादेव की सील पे कौन कौन से जानवर हैं। एंटीलोप है, एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो, बफेलो, ठीक है। सील मेकिंग के लिए जो मोहर बनती थी उसके लिए किसका यूज करते थे, स्टेटाइट का। आया हुआ क्वेश्चन है स्टेटाइट। ये जो वर्ड एंड में दो दो बक्के लिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए ये 2 पेज में नोट्स कंप्लीट है। तो स्टेटाइट का मतलब कि मेकिंग सील्स, सील्स बनाने के लिए जो यूज करते थे किसी स्टोन स्टोन का या किसी भी चीज का, तो वो स्टेटाइट होती थी। स्टेटाइट में भी स्टोन ही है शायद। अब देखो कैसा ब्यूरल प्रोसेस, कैसा ब्यूरल जो इनकी बेसिकली रीति रिवाज थी, रिचुअल्स थे, वो कैसे यूज करते थे, कंप्लीट पूरे के पूरे आदमी को दफनाते थे। ऐसा नहीं है कि जैसे प्री हिस्टोरिक में चल रहा है कि आधी आधी हड्डी जला दी, आधी आधी हड्डी दफना दी, आधी आधी छोड़ दी। अब ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल, जो स्वास्तिक सिंबल है ना, ऐसे करके जो बनता है, देखो आज मैं बना के दिखाता हूँ। दिस इज स्वास्थ्य का सिंबल, है ना। तो इसकी जो ओरिजिन हुआ था वो बेसिकली इन्होंने किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। तो याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में चल रही थी उस टाइम पे और कंटेम्प्रेरी कौन कौन थी, तो एक थी मेसोपोटामिया, ईरान में थी, ठीक है, मेसोपोटामिया ईरान की है शायद। और एक थी इजिप्ट, इजिप्ट में एक सिविलाइजेशन थी, चाइना में एक सिविलाइजेशन थी। तो ये सिविलाइजेशन चल रही थी भाई उस टाइम पे, जो कंटेम्प्रेरी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इतना क्लियर, कोई डाउट हो कमेंट कर दो, आई विल क्लियर, मैं बता दूंगा भाई आपको जो भी आंसर होगा, ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। वैसे सिंपल है, देखो क्या हुआ, खुदाई चल रही है, जमीन में से साइट्स निकली, उन साइट्स के नाम दिए, दीज आर द नेम्स। रिवर्स कौन कौन किस रिवर के पास में है, कौन सी स्टेट में पड़ रहे हैं, किस कौन कौन एक्सीवेटर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो साइट्स निकली हैं, वो क्यों इतने अर्बन, अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। टाउन प्लानिंग बेटर है, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करें, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, फोर्टिफाइड सिटाडिल है, सिटाडिल बता ही दिया, जो अपर रीजन यहाँ पे राजा वाजा रहते थे, एक समझिए महल समझ लो। बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं, टेम्पल की पूजा नहीं करते हैं, योनि और लिंगम की पूजा करते हैं। चीफ डिटी पशुपति महाराज हैं, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव के आसपास 4 एनिमल है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, दो डियर इनके फीट पे हैं जिनको एंटीलोप भी बोलते हैं। कंप्लीट ब्यूरल का यूज करते हैं, स्वास्तिक सिंबल का यहीं से स्टार्ट हुआ है। और स्टेटाइड यूज करते हैं, सिंडन इंपॉर्टेंट है, ग्रीक्स कॉटन को सिंडन बोलते हैं। हाँ, थक
गए। ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं। सबसे पहले साइट्स, किस साइट से हमें क्या चीज़ मिली है, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, किस साइट से हमें क्या मिला है। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा। हड़प्पा में तुम्हें मिली हैं 6 ग्रेनरीज इन ए रो। और ग्रेनरीज सबको पता होगा क्या होता है, यहाँ अनाज वनाज रखते हैं। तो 6 ग्रेनरीज मिली हैं एक ही रो में। ये हड़प्पा में मिला है। वर्जिन गॉडेस की सील मिली है। वर्जिन जो गॉडेस होते हैं उनकी सील मिली है, सील, मोहर। ठीक है। एक बिल्डिंग है सीमेंट्री R37H। ये ऐसी पूछी जाती है एग्जाम में कि R37H कहाँ मिली है, सीमेंट्री R37H, दिस इज द बिल्डिंग। तो हड़प्पा में। ठीक है। सिंबल ऑफ लिंगम, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है लिंगम, और योनि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके सिंबल्स मिले हैं। बेसिकली इसी की ये पूजा करते थे, ये मानते थे कि दुनिया इसी से चल रही है, तो ये बेसिकली इसी की पूजा करते थे। ठीक है। सैंड स्टोन स्टैच्यू ऑफ मेल टॉर्सो, मेल टॉर्सो के स्टैचूज मिले हैं सैंड स्टोन के। और टॉर्सो का ना आप एक बार वो देख लीजिएगा, फोटो देख लीजिएगा। ठीक है। किले मैं दिखा नहीं सकता भाई क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। किले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की किले की फिगर्स मिली है। मदर गॉडेस जो बेसिकली पूरी दुनिया की जो देवी माँ थी उनकी क्ले फिगर मिली है, जिसे ये मानते थे। वीट वार्ले वुडन मोटर में फंसे हुए मिले हैं, है ना, वीट और वार्ले। कॉपर के स्केल्स मिले हैं, और कॉपर मेड मिरर मिला है भाई, इंपोर्टेंट, कॉपर मेड मिरर, कॉपर से बना हुआ एक शीशा मिला है। वैनिटी बॉक्स, देख लो वैनिटी चलती थी उस टाइम पे। और डाइस, डाइस का मतलब, डाइस मिला इसका मतलब क्या है कि ये लोग मनोरंजन के लिए डाइस वाइस भी यूज़ करते थे, मस्त गेम खेलते थे। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें हड़प्पा से मिली हैं। तो याद रखना, 6 ग्रेनरीज, वर्जिन गॉडेस, लिंगम, योनी, सीमेंट्री R37H, मेल टॉर्सो, फीमेल गॉडेस, और कॉपर यूज, कॉपर बेस्ड मिरर। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की बात करें, लार्जेस्ट साइट है आईबीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, ग्रेट ग्रेनरीज मिली है, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रेनरी मोहनजोदड़ो में मिली। देखो मोहनजोदड़ो में सब चीज़ बड़ी मिली है। ग्रेट ग्रेनरी यहाँ मिली है। ग्रेट बाथ, जो पूरी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बनी हुई, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। पशुपति महादेव की सील मिली है, जो पशुपति भगवान थे, मैंने आगे बताया उसमें कौन कौन से 4 एग्जाम वो है, एनिमल्स है ना। ब्रॉन्ज इमेज मिली है एक न्यूड वुमेन डांसर की, एक न्यूड वुमेन डांसर की ब्रॉन्ज से बनी हुई एक इमेज मिली है। 2 मेसोपोटेमियन सीन मिली है। अब इसको मतलब क्या है, मेसोपोटेमिया की अगर सील्स यहाँ मिली हैं, इसका मतलब मेसोपोटेमिया से हमारे यहाँ व्यापार होता था, है ना, ईरान के आसपास से हमारे यहाँ व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। और 1398 सील्स मिली हैं। सबसे ज़्यादा अगर सील्स किसी साइट पे मिली हैं तो वो मिली हैं मोहनजोदड़ो से, 1398। चनुदारो की बात करें, एक सिटाडिल मिला है जो कि विदाउट फोर्टिफाइड है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, चनुदारो में क्या है कि एक सिटी मिली है जहाँ पे सिटाडिल नहीं है। मतलब कि देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज साइट कैसे मिलनी थी हमें, एक अपर रीजन एक लोअर रीजन, अपर रीजन सिटाडिल, नीचे रीजन लोअर टाउन। तो यहाँ पे सिटाडिल नहीं है, सब एक साथ रह रहे हैं, है ना। तो सिटी विदाउट ए सिटाडिल चनुदारो में मिला है। चनुदारो कहाँ पे है, सिंध में, पाकिस्तान में, पीछे देख लिया था। इंक पॉट मिला है, लिपस्टिक मिली है, सेल ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बीड मेकर शॉप मिली है मोती वोती बनाने की। तो जो बेसिकली साजने संवरने का सामान है ना, वो चनुदारो से मिला है। टेराकोटा मॉडल ऑफ बॉल ब्लॉक काट, टेराकोटा मॉडल का मतलब समझो, कोई भी चीज़ क्ले से बनी हुई है वो मिली है हमें, है ना। ब्लॉक काट की जो बेसिकली बुग्गी वुग्गी होती है, वो टेराकोटा मॉडल मिला है उसका। लोथल की बात करें, अब भाई लोथल है गुजरात में है, तो क्या ही मिलेगा, डॉक यार्ड ही मिलेगा। राइस हस्क मिले हैं यहाँ पे, जो धान के बेसिकली वो होते हैं, भूसा होता है। ठीक है। वो डॉकयार्ड है, डाइस कस के, डबल ब्यूरल सिस्टम मिला है भाई यहाँ पे, कि मेल और फीमेल एक साथ जला दिए, मतलब कि अगर आदमी खत्म हुआ तो सती वाला सीन समझ लो। तो डबल ब्यूरल्स की स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी, लोथल से। पेंटेड जार मिला है। पर्शियन ईरानियन सील मिली है, पर्शियन और ईरानियन। बहरीन की सील्स मिली हैं। याद रखना, मेसोपोटामिया की सील मिली है तुम्हें इससे, मोहनजोदड़ो से। लोथल से पर्शियन और बहरीन सील्स मिली हैं। कालीबंगन की बात करें, 7 फायर एल्टर्स मिले हैं, 7 फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स तो पता ही होगा तुम्हें। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, जो सजी हुई बेसिकली ईट होती है, डेकोरेटेड ब्रिक्स। मेसोपोटेमिया की सील मिली है, वो भी सिलेंड्रिकल। कंफ्यूज मत हो ना अब यार, मेसोपोटेमिया की सील्स पूछे, सिंपल सिंपल मोहनजोदड़ो। मेसोपोटेमिया की सिलेंड्रिकल सील मिली है कालीबंगन से। ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। वह बानावली। लैक ऑफ चेस ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग, देखो हर जगह टाउन टाउन प्लानिंग बहुत प्यारी थी,
चेस पैटर्न था, है ना, ग्रिड पैटर्न था। बट बानावाली में लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न मिला है। और जो ऊपर था चनुदारो, वहाँ सिटाडिल नहीं मिला है। तो ये दो एक्सेप्शन है, याद रखना। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। तो बोल सकते हैं कि सारी सिविलाइजेशन अर्बन थी, बट जो बानावाली था ये थोड़ा रूरल इलाका था, ठीक है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, चेस ग्रिड पैटर्न नहीं था। अब धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट भाई। एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, एक लार्ज कुआं मिला है, वेल मिला है। और धोलावीरा एक ऐसी जगह थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। बाकी सारी जगह 2 पार्ट्स में डिवाइड थी ना, सिटाडेल और लोअर पोर्शन। बट जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक स्टेडियम भी मिला है भाई, सोच रहे हो? आज भी बड़े-बड़े सिटीज़ में, टाउन में कहीं-कहीं स्टेडियम नहीं होते, इनके यहाँ पे स्टेडियम थे उस टाइम पे। गेंट रिज़र्वियर भी मिला है, जायंट रिज़र्वियर मिला है, ठीक है? क्लियर। ये तुमसे पूछ सकता है जायंट रिज़र्वियर कहाँ मिला है धोलावीरा में। सुरकोटाडा सुरकोटाडा गुजरात में है, ठीक है। क्या मिला है? हॉर्स के सिंबल यहीं से मिले हैं भाई। हॉर्स के जो सिंबल मिले हैं, पूछता है, बार-बार बता रहा हूँ, पूछता है। वो जो बोन्स मिले हैं हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं, वो सुरकोटाडा से ही मिले हैं। ओवल ग्रेव मिली हैं, ग्रेव जो मिली हैं, जो बेसिकली क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे समझो यार, मैं वर्ड भूल गया हिंदी का यार। कि कफन कह रहा हूँ यार। क्या होता है? अरे ठीक है, ग्रेप तुम याद रखो यार, मेरे दिमाग से निकल गया। कब्र आ गया याद। कब्र होती है ना, तो वो ओवल शेप में मिली है। पॉट ब्यूरल्स के वो मिले हैं। पॉट ब्यूरल्स मैंने तुम्हें बताया था कहाँ पे होता है। सदर्न जो बेसिकली साउथ इंडिया है, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ब्यूरल प्रोसेस होती थी तुम्हारे इसमें मीजोलिथिक पीरियड में। तो वहाँ पॉट ब्यूरल्स के भी यहाँ पे साइन मिले हैं। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, सदर्न मोस्ट साइट, बताया था ना अभी ऊपर, दैमाबाद भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो ब्रॉन्ज इमेज चैरिटर की विद चैरोट, ठीक है, ऑक्स, ये ब्रॉन्ज इमेजेस मिली हैं इनकी। एलिफेंट, एक बेसिकली रथ की इमेज मिली है, रथ चलाने वाले के साथ। और इन लार्जेस्ट इंडियन साइट की बात करें, दैट इज राखीगढ़ी, जो हरियाणा की है। अभी तुम बोलोगे भैया ऊपर तो मैसोपोटामिया, वो बताया था तुमने मोहनजोदड़ो। भैया मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, आपको बताया था ना अभी। अगर इंडिया की बात करें, सो ये कहाँ पे है? राखीगढ़ी। कहाँ पे है? हरियाणा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट। इससे बाहर नहीं आता कुछ भी। आएगा तो कोई नहीं, हिस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल है, बट हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं ना, हमने दे दिया। इतने सारे तो मैं वो लिख के दे दिया आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स की क्या क्या मिली हैं। तो इनको याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। खींच लो एक बार में से, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, वॉलपेपर लगा लो इसको अपने उस पे फ़ोन पे। मस्त, सब याद हो जाएगा। एक दो दिन वॉलपेपर लगा के रखो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लिया करो भाई, याद हम ही करना है यार, कोई दूसरा तो आएगा नहीं याद करने के लिए। खत्म करो कलेश करो इसकी एक बार में काट के यार। ये सब याद रखना, ठीक है। अब जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत विक्कत हो रही है, तो वो मेरे को कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। बाकी सही है, मस्त गया सेशन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दे दिया अपना 100%, मे भी आ गया होगा समझ में। शाम को क्विज़ करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट। 8 बजे डेली क्विज़ होती है भाई, 8:30 बजे हिस्ट्री की। सो चलो, टाटा बाय बाय। और ये नोट्स जो है मैं उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। चलो बाय।